कहवे राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जावसी वे कर कर खोटे काम, अपने आप मर जावसी वे कर कर खोटे काम। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी जो बात चलई वह बात ही राजा परीक्षित री। इन बातरा आप 3 भाग तो जरूर सुनिया वेला। अगर आप 3 भाग नहीं सुनिया है तो आई बटन रे मो लिंक दीवड़ी है और वीडियो 3 ही अंत स्क्रीन रे माते लगावड़ा है। आप भाग नंबर 1 में शुरू कर और इन बात में पूरी श्रवण कर जो तो आ बात आपने जरूर समझ में आवेला। तो आप कमेंट कर जरूर बता देजो आपने वो वीडियो केड़ोक लागो। तो हुरु करो मेन बात ने और हुंकारा देवे अपने हाथे पन्ना लाल। तो एड़ी बात है पन्ना लाल, अरे अपनी बात चले राजा परीक्षित री। पांडवरा वंशज राजा परीक्षित बहुत ही बड़ा पराक्रमी राजा। भगवान के नहीं मारे न भगवान माते ले। तो राजा परीक्षित ने वो तक्षक नाग डस्यो और वो नाग खणु राजा परीक्षित खत्म हो गया। देखो केड़ो संजोग पियो। और वासुकी नाग रे बदलो लेनो राजा परीक्षित ने मार और श्रमिक ऋषि रे बेटे श्रृंगी श्राप दियो। वो श्राप भी परीक्षित ने मार पसे पूरो गए। अगर परीक्षित री मौत नहीं वे तो वो श्राप अधूरे रह जावे। अबे दोनों री शर्तों है पूरी होगी। लेकिन वह नवल दे ही नवल दे रा पति या राजा परीक्षित और वे खत्म हो गया। तो नवल देव कहो मारे आ पति री लाश है, मैं लाश ने जड़ावू नहीं क्योंकि मैं ताकत राखूं इन मारे पति देव ने मैं पासा जिंदा करो और तक्षक नागरो और जहर में उतार दे। तो तक्षक नाग पन्नालाल इतो भयंकर उनो जहर हो, उनो कोई इलाज भी तो ही नहीं। अबे बाटी अटी भटकती मारी फिरी, उन्हें कोई चीज रो रस्तो लादो ही नहीं। उन मन में विचार दे क्यों भाई मैं मारे पिताजी कन जाऊं, नागराज वासुकी कने। मारे पिताजी इन बात रा बहुत ही अच्छा जानकार है और मैं जरूर मारी हेल्प करी। तो बा नागराज वासुकी री बेटी ही आपरे पति देव राजा परीक्षित री लाश आपरे खंवार माते उठाई और सीधी आपरे पिता वासुकी कने लगी। अरे पिताजी रे दरबार रे मो उन राजा परीक्षित रे शरीर ने राख्यो और आपरे पिताजी धके हाथ जोड़िया। कहो हे पिताजी, मैं आपरी बेटी नवल दे और ए आपरा जमाई है राजा परीक्षित ओने तक्षक डस गयो। इन वास्ते आप मारे पति देव ने जीवता करो। अरे हे पिताजी, मारो कोई गुनो है, मारो कोई दोष है तो मारो इतो दोष है कि मैं वसन पूरा करने से उपासी की, लेकिन आप रे वास्ते तो मैं अमृत लेना ही हूँ और आप मार मत क्रोध मत करो एंड मारा कोई गुना ओढ़ा वे तो मने गुना माफ करो। अरे मारे पति देव आप रेण जमाई ने पास जीवता करो। लेकिन उन तक्षक नाग ने इन बात रो पतो हो कि बोले कटई फिरी नहीं क्यों वो तो आप रे पिताजी रे कहने हूँ ही डसी हो राजा परीक्षित ने। तो वासुकी नाग मना कर दियो और आप रा जका भी दरबारी आबा ने हुक्म दियो कि परीक्षित री लाश ने नदी में फेंक दो, अपने अटे नहीं रेवण देनी। तो बे लाश ने ले नदी में जावन ढुका। उन समय में बा नवल दी लार लारे गई। कहे अरे दोस्तों और शरीर ने तो मने दे दो हाँ थे ले जान करो कहीं। तो उन राजा परीक्षित रे शरीर ने उन नवल देव ने सौंप दियो। अरे अबे नवल देव मन में विचार कियो हमें बीजो तो कहीं सारो नहीं है, एक ही सारो है। अरे अटे जो पति ने एक अपने नगरी में एक धनवंतरी नाम रो वेद है उन
वेद ने दो हमासार, अगर वेद आवे तो ये ठीक बात, नहीं आवे तो पसे पौणीर में लाश ने तो हरावनी चाहिए। तो धन्वंतरी वेद ने हमासार कियो। अरे वो अपने देखो मारवाड़ी भाषा में आप धतरवेद को, तो वो धतरवेद इतो जानकार हो, एक बार यो हो में जो ले तो नहीं तो मर्द शरीर में प्राण फूंक दे तो इतो मतलब जानकार वेद हो। तो आप शिष्य रे हाथे तपोवन रे में तपस्या करता, मैं कहीं करता भाकरो रे में जड़ी बूटियों लावता, उन्हें दवाई बनावता, और जगह मिनक रे दवाई जड़ी बूटी की जरूरत रहती, उन मिनक ने बे दवाई जड़ी बूटी देवता और वो ठीक हो जातो। छाव दिशाओं रे मो अण धतरवेदरी व्याख्या सब लोग जानता है। अबे वासुकी नाग ने ठाओ को नहीं धतरवेद पर पूगे तो राजा परीक्षित ने पास जीवता कर दे, लेकिन वासुकी नाग साव तो ही नहीं हो कि मारा जमाई पासा बैठा है, बस नदी में हरावण सावया। लेकिन देखो वासुकी नाग आप आदमी भेजा, वे आदमी नवल दे ने राजा परीक्षित रो शरीर सौंपन वे तो पासा गया। अड़नू आदमी भेजो और वो आदमी धतरवेद कने गयो, जान कहो वेद जी आप रे शरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। उन धतरवेद कहो भाई क्यों आयो बोल, तो वो केड़ो वेद हो, एक छोटो बच्चो जाओ तो नहीं तो उन बात ने बहुत बड़े अच्छी तरह ग्रहण करता। वे छोटो बच्चो जाओ तो उन्हें कहने आ जाता, और घणो मोटो आदमी जाओ तो चलतो फिर तो राजा जावता तो भी धतरवेद उठा जाता। कोई प्रकार रो अभिमान घमंड कोई हो ही नहीं। अब देखो धतरवेद रे कोने आवाज पुगी है, राजा परीक्षित खत्म हो गया, और राजा परीक्षित खत्म होया जनो धरती माते पाप बढ़ जी, राजा परीक्षित ने जीवता करना पड़ी। और तक्षक नाग रे तो कोई जहर सड़ना आप नहीं दो, इनमें उन्हें जहर ने उतार दे, उनमें राजा परीक्षित ने जीवता कर दे। वाह साहब। हाँ, उन धतरवेद मन में विचार कर आपरा श्यारी शिष्या उन श्यारी शेलों ने हाथे लिया रहा, कहो भाई आलो आप। अबे बे राजा परीक्षित ने जीवता करण सारू उन हसनापुर रे कने नदी गई, उन नदी रे किनारे राजा परीक्षित री लाश लेन वा बैठी रोनी अड्डी कही कभी धतरवेद आवे तो मार पति ने जीवता कर दे। अबे अड़नू कलयुग ने ठा पड़ियो, कलयुग ने ठा पड़ियो, अगर राजा परीक्षित ने जीवता कर दिया तो अण धरती रे माते मारी सोयो खत्म हो जाए, मारो प्रकोप हालन नहीं दे, क्योंकि राजा परीक्षित हानि पन्नालाल बहुत ही तेजस्वी राजा हा, वे पाप और धर्म ने जोड़ता, धर्म री स्थापना हीराक निसावता धरती रे माते। अबे वो कहीं किनो कलयुग आडो फरियो, कलयुग आडो फरन उन धतरवेद ने कहो महात्मा आप शिष्य हाथे लिया है, आप हिदूर जाओ। तो वे महात्मा बोलिया, धतरवेद बोलिया, कहो भाई तू कौन है, कालो कलूटो लागे और जंगल में फरे, तू है कौन? कहो मैं हूँ कलयुग, तू कलयुग और अटे बस हमें मारो बारो है, क्योंकि राजा परीक्षित तो खत्म हो गया और अण धरती माते मारी हमें सोयो पड़ गई। अबे सौ दिशों में जटे जाओ जटी मारा ही खेल है। धतरवेद कहो रे बेटी रा बाप इतो अभिमान थने, और राजा परीक्षित ने मैं जीवता कर दूं, और मैं राजा परीक्षित ने जीवता करण सारू ही जाऊं। कलयुग मन में विचार कियो रे थारा भला वे थारा, ओ वे तो जीवता करी, लेकिन कलयुग कहो भाई थी जीवता करो की कर। उन राजा परीक्षित ने तक्षक नाग दस्यो है, उन जहर बड़ो भयंकर है, आप उन्हें जीवता कर नहीं सको। अरे तो उन धतरवेद कहो कि तक्षक नाग डसो चाहे वासुकी डसो, मैं जीव तो कर ले। अरे कलयुग कहे तो मैं कुछ जंगल में मारी लीला करूं
आप मारी लीला पास समेट ले। ना भाई तो धतुरवेद कहो थारी लीला करण बता। ना भाई तो उन कलयुग कहीं गिनो अरे कलयुग आ फूंक मारी ना भाई तो आगती पागती जितना भी झाड़का हा ना भाई जितना भी झाड़ी ही वा हरी भरी जो फूंक देन पूरी बाण राख करती। ओहो अबे राख करी उन कलयुग कहो हे वेद जी अगर आप राजा परीक्षित ने जीवता करने जाओ हो तो पहला ने देखो जंगल ला कहीं हाल है। ओहो तो वेद जी कहीं किनो ना भाई यो हमें जो यो दृष्टि लगाई है जो तो पूरी वो जंगल हरो भरो क्यों ओहो पहला होनी उन दुगणो हरो भरो हो। ओहो हो वाह सावा एन कलयुग मन में विचार कियो रे थारा भला वे थारा हो भाई एन ए वेद जी तो परीक्षित ने जीवता करी ना भाई और उन कलयुग कहो महाराज तो मैं जीवता में थोने करण दूं कुन ना हो तो कि मैं जीवता कर दूं। ना भाई उन कलयुग कहो तो थोड़ी मौत की करवे मौत मने बता दो। ना भाई वेद जी के मारी मौत थोने क्या वास्ते बताओ बतावणे हूँ थोने कहूँ मेड़ी ओहो अटे तो मने मारनी कोई है ही नहीं ना भाई क्योंकि जटे मारी मीट पोसे है नहीं उन जगह तो जो कोई भी बीमार हुए तो मैं हावल कर दूँ ओहो उन्हें मैं मरण दूँ नहीं। ना भाई और मारी मौत ना भाई मारी मौत जटे मारी मीट नहीं पोसे उन जगह घाव लागे तो मैं मर जाऊँ ओहो नहीं तो मैं कहीं हालत ही नहीं मरूँ। ना भाई कलयुग मन में विचार देखियो कि भाई वेद जी मौत तो बता दी एंड हमें अपने तो वेद जी मौत बताई अने हिसाब हुई कॉम करना। ना भाई अबे कलयुग कहीं गिनो उठो तो आप निकल गयो ना भाई है धतुरवेद उठूँ आप शिष्य ने ले एंड रवाने में क्या ओहो उन शिष्यों ने लेन रवाने या राजा परीक्षित ने जिंदा करना सारू ना भाई इन कलयुग ने पक्को ठाओ ना भाई वेद जी उठे पुगा जनो राजा परीक्षित ने जीवता कर कर दे। आप कहीं किनो जटी उन वेद जी निकलिया ना भाई उनी रस्ते में एक बहुत ही फूट रो छुटियो बन रोड रे माते उन मार्ग रे माते हुता ना भाई एक कलयुग एक छुटियो वास कर दियो छुटियो रो रूप कर दियो लकड़ी रो छुटियो उन्हें मो कलयुग प्रवेश हो गया। ओहो अबे रस्ते रस्ते जावता वेद जी इन वेद जी री नजर उन छुटियर माते पड़ी ओहो छुटियर माते पड़ी। वेद जी मन में विचार देखियो भाई बूढ़ो आदमी हूँ एंड छुटियो भाई जबरो पड़ियो है ना भाई छुटियो बढ़िया है ओहो इनो करो छुटिया ना पे उठा लो ना भाई इन छुटिया ने ले जाओ। अरे अबे उठे वेद जी ने बात उठा नहीं हो ना भाई कि छुटियर में कल जुगे ओहो अबे वो छुटियो लीनो छुटियो लेन आप खवर मात लियो ओहो खबर माते यो राख वो खड़ी हो कने हो जकी भी जोड़ी ही बार राख एंड वेद जी रवाना होया। ना भाई कलयुग मन में विचार देखियो हमें है मौको ना भाई अगर हमें अपनो कॉम नहीं किनो तो पसे ए वेद जी अपन धारे को नहीं कलयुग उन समय में सांप रो रूप धारण कियो ना भाई सांप रो रूप धारण कर है जी मोरर में दे जाटवाई ओहो डंक मारियो जोरदार ना भाई मोरर में जाटवान कलयुग तो उठूं गए बुकियो ओहो कलयुग उठूं गए बुगियो छुटियो उठे हाई नहीं सारी शिष्य मन में विचार कियो रे वेद जी रे कने छुटियो और वो छुटियो हो कटे गयो कटने ना भाई कटने गयो कटनू आयो कोई बात रो पतो ही नहीं लागो ना भाई वो न मती वो वेद जी में सड़ वे गयो। ओहो अब वेद जी री नजर नहीं पहुंचे मोरर में ना भाई वेद जी कहीं कहो जटे मारी नजर नहीं पहुंचे उन जगह मारे घाव है तो मैं मर जाऊं ओहो उन जगह मैंने सांप डसे तो मैं मर जाऊं। अरे तो मोरर में आदमी री मीट नहीं पहुंचे सा ना भाई तो मोरर में ही वो नाग डसियो। ना भाई अबे वेद जी मरता मरता ही उन आप रे सियारी शिष्य ने कहो ना भाई कहो रे पुत्रो अब राजा परीक्षित ने तो जीवता करना बहुत दूर की बात है ना भाई लेकिन हमारे कने विद्या है जो कि मैं विद्या आपने सब पूरी दी नहीं ना भाई अब विद्या हमारे हाथ नष्ट हो जाए अरे अब परीक्षित तो हमें को जीवता वे इनको करे। ओहो आप एक बात है मने जमीर मो गाड़ दो जमीर मो मने बूर दो ओहो एंड आप माते बेटा भगवान रा भजन करो अरे तो मारे हौले हौले
जको साप मने खादो है नहीं अने साप रो असर विजावे नष्ट और मैं पाछो जीव तो वो हो सकूं। ओहो तो वह श्यारी शिष्यो ही किनो ना भाई वेजी ने कहीं किनो एक मोटो खाडो खोद्यो। ना भाई खाडो खोद मैं बाहर दिया। अरे बाहर माते रेत नोक दी ने माते बेटा भजन करे। ओहो माते बेटा भजन करे कलयुग देखियो रे ए तो श्यारी शिष्य है नो करियो कहीं है। ना भाई जमीर में तो भारियो है माते बेटा भजन करे कोनी जीव तो हो जावे वो वेद पासो। ना भाई अगर वेद ही जीवता हो गया तो अपनो प्रभाव हालन दे नहीं। अरे अटियों कहूँ यो पन्नालाल अबे राजा परीक्षित रिलास रो तो अंतिम संस्कार वे गयो ना भाई क्योंकि वह नवल दी अड्डी की घनी ही ओहो लेकिन वेद जी उठे फूका कोनी ना भाई जड़े प्राण त्याग दिया पछ जीव तो होने कोई सांस हो कोनी। अरे तो राजा हसनापुरा राजा जन्मे जे बनिया ओहो बहुत ही छोटी उम्र में राजा बनिया और बहुत ही बढ़िया राजा हा जन्मे जे भी। ना भाई तो राजा जन्मे जी री भी बात है अपने अपने भाई सणों ने आ भी बात जरूर होना। ना भाई अब देखो अड़नू बे भजन करे भजन करता करता अटी अटी नजर पाड़ी हमें कलयुग आयो। ओहो एक बूढ़े आदमी रूप धर अरे बूढ़े आदमी रो रूप धर कलयुग उठे आयो और कहे अरे भाई थे अट कहीं करो ना भाई तो कि मैं भजन करो तो भजन अने में तलिए कमे थारे बेटा और नहीं से कमे ना भाई तो के अटे तो वेद जी खत्म हो गया वेद जी ने जमीन रे मो गाड़िया माते बेटा भजन करो। ना भाई अरे थे केड़ा कपूत हो रे ओहो और आप रे गुरु है ना भाई आप रे गुरु ने तो जमीन रे मो भार दिया ना एन थे बेटा भजन करो अरे हेट थारे जड़ो कोई भूंडू भी नहीं है ओहो जाओ अंतिम संस्कार कर दो। ना भाई मैं वो कलयुग तो इतनी बात करन उठू रपू सकर वे गयो। ना भाई अबे बोए मन में विचार देखियो अरे वाकई में बहुत बड़ो अन्याय हुई ओहो एनो आप गुरु महाराज की लाश है तो हमें खत्म हो जाओ एनो आप यो करो बारे कार्ड अंतिम संस्कार कर दो। ना भाई अबे वाला लाश उठू वो धरती खोदी है खोदी गुरु महाराज में जीव था ओहो गुरु महाराज खत्म नहीं हुआ दत्तरवेद जीवता में ना भाई तो दत्तरवेद कहो रे शिष्य मैं थाने कहो मैंने खोजू मती थे मैंने खोद दियो ए हमें मारो काल मत आयो रो ओहो हमें मने मरते ने कोई नहीं बसावे ना भाई मैं हमें मर जाऊं। अरे अबे मरते मरते ही उन दत्तरवेद आप रे उन श्यारी शिष्य ने कहो ना भाई कि आप यो करो मारो शरीर है जो एड़ मती गमाजू ना भाई अगर मारो शरीर एड़ गम गयो ना भाई तो पसे आ मोवाड़ी विद्या आप करे तो आवे को नहीं तो कहो गुरु महाराज में करो कहीं ना भाई करो को आप यो करो मारे शरीर है छोटा छोटा करो टुकड़ा ओहो छोटा छोटा टुकड़ा करनो अंडीर में गाल रोंदो ना भाई रोंदन मारे शरीर ने थे सारी जीम जजो ओहो पसे जितनी मारे करने विद्या है नहीं उन 4 गुना विद्या थोड़े में आई थी ओहो और मीठ पड़ी जितनी बो में कोई आदमी रो जो को हाथ में तो नहीं दुखे थे हर एक रो भलो कर सको ना भाई तो वही सारे मन में विचार देखियो रे गुरु महाराज वेद जी ठीक ही के ना भाई और गलत बात तो के नहीं ओहो अपन यो करना सही है। पहला तो एक समय मन में विचार देखियो रे भाई आपे गुरु महाराज ने रोन की कर खाओ ना भाई पछे बीजोड़े छेले कहे रे गुरु महाराज के है नहीं गुरु महाराज की बात आप मान लो ना भाई एंड आप ही बहुत ही अच्छा वेद बन जाओ। ओहो अबे उन शरीर का छोटा छोटा टुकड़ा किया है ना भाई छोटा छोटा टुकड़ा करने हैंग अंडीर में गालिया ना भाई अंडीर में गालन नीचे जो तप लगायो है ओहो तप लगान माते ढकन दियो है अब उन टुकड़ों ने हिजो है ना भाई धत्रवेद रे शरीर ने अरे कि भाई हिजे तो पसे स्यारी भाई मिलन खा जाओ न अपने से सोन हो जाए। ओए अबे अर्नु तो बा अंडीर मो वो धत्रवेद रो शरीर हिजे हो ना भाई ए अर्नु कलयुग मन में विचार दे के वो न मती वो ओहो ए अगर खा गया तो स्यारी और धत्रवेद ही धके जाई ओहो वो न मती वो ने खावण नहीं देना है ना भाई की कर भी करें उन रोको ना भाई रोकने रो पूरी तरह प्रयास करो। अरे उन्हें जो कलयुग कहीं किनो एक ब्राह्मण रूप धरियो ना भाई ब्राह्मण रूप धरन बेतो बेतो उठे आयो ना भाई कलयुग उठे आन कहो रे भाई मैं आप रे द्वारे आयो हूँ इन मने पानी पाओ। ओहो तो एक भाई उठियो कि ब्राह्मण देवता ने पानी पाओ
उन ब्राह्मण ने पानी पावने ले जा लोटो हाथ में देवन डुका ने कहो अरे भाई इन हंडीर में कहूँ हीजे हो इन हंडीर में तो उन धत्रवेद शरीर टुकड़ा करने हिजो वया हो अबे हंडीर में तो कहीं कोनी बे हंगी जाए थोड़ा तो उन कलयुग ब्राह्मण रूप में जान वो ढकना को लियो मो तो जीव तो मनक काट काट मिनक रा मांसो हो कहो रे बेटे बापो आ तो जीव मिनक रो शरीर है एन थी रोंदन खावो वो कौन है तो कि मारे गुरु हा धत्रवेद तो इन्हें इन्हें गुरु महाराज रो आदेश है कि मारे शरीर टुकड़ा कर ए रोंदन थी जीम लेजो एन थोड़े शेष सोंदनो थी हो कहो रे जाओ रे थोड़े जड़ तो दुनिया में कोई बूढ़ो नहीं है थोड़ो मुंडो कौन देखे रे हो एन थे स्यारी गुरु महाराज और आप रे पिताजी एन अनो शरीर आप टुकड़ा कर कर रोंदन खाओ थोड़े तो घरों पानी में हाकरो नहीं लागे बोलो टोलिन फेंक दियो हो फेंक्यो ब्राह्मण रूप में हो कड़जू उठो गयो हो गयो बे स्यारी लारे दौड़ पान पग पकड़िया रे थे कि बात मत करजो इन मारी गलती होगी हो एन मैं एडी भूल कदी नहीं करो थे कि बात मत करजो हमें थे को जो कर दो हो तो कलयु कहीं कहो कि मुँह कू जो करो तो हंडी ने ले जान है जो ये पानी में नोक दो हो अने हाथ ही मत लगाओ पसे मैं थोड़ा पानी घणो पीऊँ हो भाई अबे कलयुग रे तो खेल करावनो हो भाई अबे वा उन कलयुग आ बात के उबरियो एन स्यारी बे शेषे हम ब्यावण हंडी ने लीनी मात दियो काबू ढकण हो वो मौज तो हैंग हिनो दियो हो भाई लेकिन खावण दियो को नोण कलयुग वो माते ढकण दे ए नदी मो हरा दियो हो अबे नदी रे मो वो शरीर धत्रवेद्रो उन हंडी रे मो नदी रे मो बा हंडी बेती जावे कामरू देश रे मो पूगी हो कामरू देश रे मो उन समय में सब जादुई इलाको हो जादूगरा घना हो भाई उन कामरू देश रे मो बा हंडी पूगी हो भाई एन उठे के श्यार लुगायो पानी लेवने वास्ते आई हो श्यार लुगायो पानी लेवने वास्ते आई एन उन हंडी ने आपती देखी एक सखी ने कहो हो भाई कहो अरे भाई बा वस्तु कहीं आवे हो बीजुड़ी कहो है तो कोई गोल गोल हो भाई तीजुड़ी कहो दीवड़ो तो माते ढकण है हो भाई सौतोड़ी कहो इन्हें मोह कहीं है हो तो मैं कहो भैया वस्तु दिए मोह कहीं है तो यो करो और फिर स्यारी पानी लेवना आई ऑन स्यारी वाटन जीम ले हो तो कहो हुआ और फिर स्यारी वाटन जीम ले एन हंडी ये ठीबड़ू फेंक दे दूंगा हो भाई जय बा हंडी नेड़ी आई एन हंडी मो बो शरीर हिंदोड़ो हो भाई लियो बारे बो स्यारी हो एन स्यारी उन शरीर ने जीमणो रुकी हुरु कर दियो वासा स्यारी धाप ने आपने जो पोर हुई हो भाई एन वो शरीर वो मोस पूरो जिम्या उन समय में बड़ी आँखों बड़ी जोत इतनी तगड़ी होगी 3 लोकरे में बने हैं दिए हो भाई बहुत ही होशियार होगी अरे अबे वारे तो सेंसी सोनरो हो एन उन कामरू देश रे में वे प्रख्यात होगी स्यारी हो भाई वे आगे जान बने कोई जादू गाड़ियों भी के और वे धत्रवेद रो मोस खादो एन वो मोस खाए जको तो उन्हें सेंस सोनरो वैसा हो भाई तो कलयुग बा पानी में तो कवटा बा हंडी हरा दी बुण श्यार शिष्य ने तो को खावन दियो नहीं लेकिन बे कामरू देश रे मोन श्यार पणिया रियो बुण मोस ने खा होवे अबे घना थोड़ा दिन होया होवे अडनु हसनापुर रे मो अरे राजा जन्मेजय राज करे होवे राजा जन्मेजय राज करे राजा जन्मेजय रो बहुत ही बढ़िया और अच्छो राज्य चले होवे है एक समय कोई एक व्यक्ति आयो होवे व्यक्ति आ और राजा जन्मेजय रे दरबार में आन हाथ जोड़िया होवे कहो महाराज आप री जय हो नो कहो भाई कौन है मैं तो फलाणो आदमी आप रो परिचय बतायो लेकिन मैं आपने हावसेत करने वास्ते आयो ओहो हावसेत ओ करने वास्ते आयो कि आप रे पिता ने खत्म किया जगह नाम बतावना आयो ना भाई तो राजा जन्मेजय कहो मारे पिताजी ने खत्म कर किया आप रे पिताजी ने खत्म किया तक्षक नाग ओहो वो डस्यो और आप रे पिताजी खत्म हुआ ना भाई और धत्रवेद आप रे पिताजी ने जीवता कर्ण शुरू आया और कलयुग उन्हें धत्रवेद ने रोक दिया और उन्हें माते नागवण एन धत्रवेद ने डस कियो तो वह भी खत्म हो गया। ओहो तो तक्षक नाग मारे पिताजी ने खत्म किया तो मैं तक्षक नाग ने खत्म करूं। ना भाई राजा जन्मेजय बहुत ही बड़ो मोटो एक यज्ञ पढ़ायो। ना भाई उन यज्ञ में
ओहो नेड़ी नेड़ी फेरू जिता भी नाग हानी ना भाई। कहे भाई सबो ने लाओ और इन यज्ञ में हेंगोरी आउती दो अपनी ओहो हेंगोनी जला दो ना भाई एन तक्षक नाग ने भी पकड़ लाओ इन्हें में जला दो क्योंकि हमारे पिताजी ने खत्म कर दिया। ना भाई तक्षक नाग दौड़तो इंद्रलोक में कहो ना भाई भगवान इंद्र रा पग पकड़िया रे प्रभु मने बसाओ ओहो नहीं तो राजा जन्मे जे मने मार दई। ओहो तो राजा जन्मे जे वो आप यज्ञ शुरू हो एन इंद्र भगवान कहो राजा जन्मे जे कनु माफी मांगनी पड़ी अगर वे माफ करे तो माफ वे बाकी आपे कहीं नहीं कर सको। ना भाई तो इंद्र भगवान और तक्षक नाग दोनों उठे राजा जन्मे जे रे दरबार में आवे हसनापुर में ना भाई उठे आ और इंद्र भगवान हाथ जोड़ और कहे मैं आप कनु ब्राह्मण रूप में गया कि मैं आप कनु कुछ मांगू मने कहीं दो। ना भाई तो राजा जन्मे जे कहो मांगे जो कि मैं आपने दे दूँ ओहो कहे ओ नाग है तक्षक इनो प्राण मांगू ना भाई इनो प्राण उबड़ सीजे। ओहो तो राजा जन्मे जे वसन तो दे दिया लेकिन उन तक्षक नाग ने बहुत ही बड़ो भारी दंड दियो ओहो सजा दीनी कि एड़ो विश्वासघात किणमी तू करजी मती। ओहो और उन जगह हसनापुर में दिन दूनी रात सौगुणी राजा जन्मे जे राज करे और खाया पिया राज किया। तो आ ही पन्नालाल राजा परीक्षित री बात और बहुत ही अच्छी बात ही और बहुत लंबी भी बात ही कुल 4 भागों में हुई है। आशा करूं उम्मीद है अपने भाई सणों ने आ बात बढ़िया लगी वेला। अगर वीडियो पसंद आवे तो आप कमेंट कर जरूर बता दीजो और हाँ आप भी बता दीजो आप वीडियो कटों देख रही हो तो मोने भी ठा पड़े आप इतना दूर बैठा मोर वीडियो देख रही हो। तो पासा मिला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नए वीडियो रहते जब तक आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने हरिओम जय महादेव जी।